Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कोई डेफिनेशन किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है। डेफिनेशन एक तो 1 पे ब्रेक हो रही है, बिकॉज एक बार फंक्शन जो है एक बार फंक्शन की जो वैल्यू है जब x 1 से छोटा है, और एक बार फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है जब x 1 से बड़ा है। दूसरी जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो 3 पर हो रही है। जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, और जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। क्या 0 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है? नहीं। क्या 10 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है? ब्रेक होने का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों वैल्यू। तो जिस पॉइंट पर डेफिनेशन ब्रेक होती है उसी पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो यहां हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पर और 3 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू limit x approaches to 1 minus f of x, which is equal to limit x approaches to 1 minus, जब x 1 से छोटा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 3 होगी। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 plus f of x, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस। तो जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई आपकी 4। नाउ f of 1, f of 1 जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। यू कैन सी दैट हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f of 1। Therefore, fx is not continuous at x equal to 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब और डेफिनेशन कहाँ पर ब्रेक हो रही है? 3 पर। x 3 से छोटा है और x 3 से बड़ा है। तो अब हम चेक करेंगे at x equal to 3, at x equal to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज 4, दैट इज 4। नाउ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस f of x, x approaches to 3 plus f of x equal to limit x approaches to 3 plus, x approaches to 3 plus। जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या होगी 5। नाउ f of 3 जब x 3 के इक्वल है, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो f of 3 भी क्या हो गया 5। इट इम्प्लाइज या बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f of 3, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। वी कैन से दैट fx इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number except 1 and 3। 1 और 3 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पे ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।